हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल। मैं हूं आपका मेंटोर इंग्लिश गुरु पवन कुमार यदुवंशी और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन जॉब एप्लीकेशन जो आता है बायोडेटा के साथ। और आज के इस वीडियो में कुछ मजेदार, शानदार, दमदार तरीके, ऐसा तरीका जिस तरीके में आप सिंपली रिटन मटेरियल को याद करके बस कॉपी पेस्ट कर लो, 5 मार्क्स आपके पास। बस सिंपली यू हैव टू लर्न इट। बताते हैं कैसे। जैसा कि जानते हैं आप कि कभी भी एप्लीकेशन के लिए, जैसे सपोज आपने न्यूज़पेपर में कोई इश्तिहार देखा, कोई एडवर्टीजमेंट देखी, जैसे कि जेडीसी इंटरनेशनल स्कूल में पीजीटी इंग्लिश की मान लीजिए वैकेंसी है, आपने उसमें एडवर्टीजमेंट देखा एंड आपको लगता है दैट कि आप कहीं ना कहीं उस पोस्ट को सूट करते हो, यू आर वर्दी ऑफ इट। आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं कि हाँ, आप उस पोस्ट को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आप किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेंगे, कैसे कैसे आप इस कंप्लीटली एडवर्टाइज क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे, वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं। सो यहां है हमारा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। कुछ कॉमन लाइंस आपके बीच में, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर कॉमन, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये रही लाइंस। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन आपको भी पता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन या लेटर लिखते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में सबसे पहले सेंडर एड्रेस, जो कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे कि अगर आपका नाम फलाने ढिमकाने जो भी है, राहुल है, रोहित है, सिमरन है, लक्ष्मी है, वॉट एवर इट इज, आप सेंडर एड्रेस में वही चीज लिखेंगे जहां पे क्वेश्चन में लिखा होता है यू आर अमन अनामिका, रेजिडेंस ऑफ ओमकार वाटिका कॉलोनी पटरौना। ये पूरा ही पोर्शन जो है इसी में आपको मिलेगा आपका सेंडर एड्रेस। पहले आप लिखेंगे रोहित या फिर अमन या अनामिका, उसके ठीक नीचे वाली लाइन में आपकी कॉलोनी का नाम, लाइक ओमकार वाटिका कॉलोनी, मुन्ना कॉलोनी, जगदीशपुरम कॉलोनी, वटेवर जो भी नाम दिया गया है क्वेश्चन में, वो कॉलोनी का नाम, एंड देन सिटी का नाम पटरौना, कुशीनगर। डेट में करंट डेट मेंशन करेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाता है रिसीवर एड्रेस। किसे लिखना है, क्वेश्चन में दिया होगा, बहुत साफ साफ दिया होगा कि आपको स्कूल के प्रिंसिपल सर को लेटर लिखना है, डायरेक्टर सर को लिखना है, डिप्टी डायरेक्टर सर को लिखना है, या जिसको भी पूछा जाएगा मैनेजर को लिखना है। मान लीजिए किसी कंपनी से आया हुआ है और आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वहां पे क्या फिल करेंगे, जिसने भी दिया, नीचे दिया गया होगा कि आप उसके मैनेजर को, उस कंपनी के मैनेजर को आप एप्लीकेशन लिखें, तो वहां पे वो रिसीवर एड्रेस में हो जाएगा। देन आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत आसान है। सब्जेक्ट मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश पीजीटी। इस इंग्लिश पीजीटी की जगह पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा आप फिल कर देंगे। जैसे एज ए सेल्स मैनेजर, आप कोई किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर का पोस्ट खा लिए, आप उसे एज ए सेल्स मैनेजर आप वहां पे होना चाहते हैं, आप वहां पे लिख देंगे सेल्स मैनेजर, सुपरवाइजर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट, जो भी लिखा होगा, जो भी आपसे कहा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वो पोस्ट फिल करेंगे। लेकिन लिखेंगे यही, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, यही आपको लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। नेक्स्ट है आपका सैल्यूटेशन। बहुत आसान है, डियर सर, यही आप लिखते आए हो हर बार, वही इस बार भी लिखना है, डियर सर। आई होप कि बहुत हद तक क्लियर है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं बॉडी की। रेडीमेड मटेरियल है आपके लिए। देखो यहां पे लिखा है इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट देखा है, उस एडवर्टीजमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप, तो लिखोगे इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। जो इश्तिहार आपने दिया है उसके जवाब में, इन कौन से न्यूज़पेपर में देखा था, यहां पे हो जाएगा न्यूज़पेपर का नाम, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। इस गैप में आप भरेंगे न्यूज़पेपर का नाम, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, इन हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, वटेवर। डेटेड, किस डेट को आपने देखा था। सपोज आज 10th है, आपने देखा था 7th को, 7 मार्च को देखा था। वेरी गुड, यही फिल कर देना है, 7 मार्च, जब आपने देखा था उसी डेट को फिल कर देंगे। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश। समझ गए, बहुत अच्छा। इन योर
स्कूल, कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, जो भी होगा उसे यहां पे फिल कर देंगे। आगे लिख रहा है आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपना कैंडिडेचर, अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपको शो करूं कि हाउ टैलेंटेड आई एम। आप वो फिल करोगे। यहां पे आपको बताना है, ये जो गैप है यहां पे आप क्वालिफिकेशंस मेंशन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस में क्या मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, आप इससे पहले कितने कौन कौन सी जगह पे काम कर चुके हैं। ठीक है, I've got an experience of 5 years, 6 years, 8 years working in a private company, in a private school, whatever, जो भी है आपको वहां पे फिल कर देना है। और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बिल्कुल बताइए कि आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने साल आपने काम करा है, कहां पे काम करा है। दैट शोज कि हाउ पोटेंशियल मींस कि कितना पोटेंशियल है आपके पास, हाउ पोटेंशियल टीचर यू आर। कहीं ना कहीं ये आपके पूरे के पूरे लेटर को और इन्हांस कर देता है। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। आप बहुत हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है। लिसन, इन सारी लाइन से आपकी वर्ड लिमिट बढ़ जाती है। जो वर्ड लिमिट है 120 to 150 वर्ड, इससे बढ़ जाएगा और आपका लेटर एक प्रॉपर लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करते हैं और लिखते हैं प्लीज इनक्लोज find enclose my biodata for the set purpose। और चूंकि आपने इसके साथ साथ, चूंकि ये क्वेश्चन ही था कि आपको बायोडेटा के साथ एप्लीकेशन लिखना है, तो आप क्या कहते हैं कि प्लीज फाइंड इनक्लोज माय बायोडेटा। आपने इस एप्लीकेशन के साथ अपना बायोडेटा भी लगा रखा है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा बायोडेटा भी देखें। इफ गिवन चांस टू सर्व यू, आई श्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। भाई जाहिर सी बात है कि आप किसी भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर काम करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वहां पे डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। और आप कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो आप पूरी सिंसियरिटी के साथ, कंप्लीटली डेडिकेटिव होकर के काम करेंगे। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, और उम्मीद है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा स्कूल की तरफ से या उस ट्रस्ट की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से। योर्स ट्रूली XYZ, जो भी नाम होगा वो मेंशन करेंगे। एंड देन द टर्म कम्स फॉर द बायोडेटा। अब आपको बायोडेटा नीचे मेंशन करना है। बायोडेटा में सबसे पहले आप बीच में सेंटर में लिखेंगे बायोडेटा, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है। योर्स ट्रूली के नीचे सेंटर में ही आप लिखेंगे बायोडेटा। क्या क्या मेंशन करना है आपको? नेम आपको मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दिया गया होगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस। भाई क्या नाम है, फादर्स नेम, मदर्स नेम भी आप मेंशन कर सकते हैं। अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। हॉबीज, क्या क्या हॉबीज आपको पसंद है? लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग क्रिकेट। लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी। नेशनैलिटी इंडियन। क्वालिफिकेशंस, अब यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो क्वालिफिकेशन वाला बॉक्स है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्वालिफिकेशन वाली जगह पे आप लिखेंगे सेंटर में क्वालिफिकेशन, यहां पे आप लिखेंगे क्वालिफिकेशन, और फिर एक बॉक्स बनाएंगे कुछ इस तरीके से जिसमें सीरियल नंबर, क्वालिफिकेशन, मान लीजिए 10th 12th, ग्रेजुएशन है, आई मीन BSc है, MSc है, ईयर ऑफ पासिंग है आपका 2010, 2012, 2015, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जिस पोस्ट के लिए, टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि BSc, MSc, B.Ed वगैरह मांगेगा। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो MBA वगैरह आप दिखाएंगे। व्हाटएवर जो भी पोस्ट रिक्वायर्ड है उसके लिए क्या प्रॉपर डिग्री होगी वो आप इसमें मेंशन करेंगे। क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज, कौन से बोर्ड से पास हुए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, मार्क्स कितने आए थे, एटसेट्रा। आप एग्जैक्टली ऐसे ही मेंशन करेंगे क्वालिफिकेशन वाली कॉलम में यहां पे। फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल मत दीजिएगा। ईमेल आईडी, कोई भी फॉल्स ईमेल आईडी। मैरिटल स्टेटस, ऐसा कुछ जरूरी तो नहीं है, लिख सकते हैं। डिक्लेरेशन, ये लाइन पूरी की पूरी कॉमन है, याद कर लीजिएगा। वैसे तो पूरा का पूरा लेटर ही कॉमन है, लेकिन यहां पे डिक्लेरेशन हम आपको रिटन फॉर्म में दे रहे हैं। आज इट हैज रीडिंग, I hereby declare that the information furnished above is true to best of my knowledge। ऊपर दिए गई सारी इंफॉर्मेशन मेरी नॉलेज में है और मैं इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लैरिफाई करता हूं कि हाँ मेरी नॉलेज में है सब कुछ, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। डेट, प्लेस और सिग्नेचर, ये हो गया आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट।
बस याद करके जाइए और यूं चुटकियों में 5 नंबर अपने बनाइए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको नंबर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन पेपर जो लंबा सा होता है उसमें आपके टाइम बहुत अच्छे बचेंगे, जिसका बेनिफिट आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करने में उठा सकते हैं। सो ये रहा हमारा पोर्शन जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा। सो गाइस, अब हम कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल राइटिंग। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आते हैं, आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग। एक एक करके दोनों टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। आर्टिकल राइटिंग में समझ लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग में एक्चुअली हम किस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं, इफेक्टिव आर्टिकल लिख सकते हैं, ताकि हम 5 नंबर आसानी से झोली में डाल सकें। और वो 5 नंबर कैसे आएंगे मैं बताने जा रहा हूं आपको। वो कुछ तरीके, अजूबे तरीके, जिससे कि आप 5 नंबर आसानी से रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के अपने झोली में डाल सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग में सबसे पहले हमें क्या मेंशन करना होता है? हमें सबसे पहले मेंशन करना होता है हेडिंग या टाइटल। हम सबसे पहले मेंशन करते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे, उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाएगा कि आपको आर्टिकल लिखना है एक पर्टिकुलर टॉपिक का। उस टॉपिक का हम क्या करेंगे, हेडिंग या टाइटल बनाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, उसके ठीक नीचे हमें लिखना होता है बाय, यानी कि कहीं ना कहीं उस आर्टिकल को लिखने वाला कोई ना कोई तो होगा। जो लिखा होता है यू आर अनुज अनुजा, अमित अनामिका, रोहित रोहिणी, यही आपके बाय में आ जाएंगे। यानी कि हेडिंग के जस्ट नीचे आपको लिखना होगा बाय रोहिणी, रोहित, अमित, अनुजा, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा यू आर डैश करके, वही नाम आ जाएगा बाय में। क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद बात करते हैं कि हम आर्टिकल में क्या लिखेंगे। अब आर्टिकल में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम आर्टिकल में लिखेंगे इंट्रो, उस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रो लिखेंगे। अब आर्टिकल किस चीज के बारे में आ सकता है? जैसे मान लीजिए आगे कि स्वच्छ भारत पे आपको आर्टिकल लिखना है, तो हम बताएंगे एक्चुअली कि स्वच्छ भारत क्या है। सो हम सबसे पहले बताएंगे कि स्वच्छ भारत कैंपेन वाज स्टार्टेड ऑन 2nd of October 2014 by our honorable Prime Minister Narendra Damodar Das Modi and its aim was to clean India। यही होगा इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली यही होगा, और ऐसे ही शुरुआत करनी है। स्वच्छ भारत क्या है? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करा था। एम क्या है, पर्पस क्या है इसका? हमारे इंडिया को क्लीन बनाना, स्वच्छ बनाना। जब भारत स्वच्छ होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, ये एम है, ये इसका पर्पस है। एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन में हमें ऐसे ही लिखना होगा। और सबसे इफेक्टिव तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, कोई भी टॉपिक अगर आपको आता है आर्टिकल लिखने के लिए, तो सबसे पहले एक काम करिए, उस टॉपिक के लिए कोई एक छोटा सा कोटेशन याद करिए या चूज करिए, बनाइए एक कोटेशन और उसे इन्वर्टेड कॉमास लगा करके उस कोटेशन को पहले शुरुआत में ही लिख दीजिए। द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर आर्टिकल राइटिंग, सबसे मजेदार तरीका है आर्टिकल लिखने का। एक कोटेशन बनाइए, उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। जैसे मान लीजिए आगे आपको आर्टिकल लिखने के लिए चाइल्ड लेवल पे, कैसे आप लिखोगे? आप लिखोगे एवरी चाइल्ड डिजर्व टू गेट एजुकेटेड, इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए। आपका आर्टिकल और इफेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद उसके बारे में लिखिए। उसी तरीके से स्वच्छ भारत के बारे में आप लिख सकते हैं कि स्वच्छ भारत क्या है, उसके लिए कोटेशन बनाएंगे और उसके बाद लिख सकते हैं कि ये कैंपेन 2nd of October को 2014 में शुरू हुआ था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शुरू किया था। इसका एम क्या है? इट्स एम इज टू मेक आवर इंडिया क्लीन, भारत को स्वच्छ बनाना इसका पर्पस है। हम वो लिखेंगे, ये हो गया हमारा शॉर्ट इंट्रो। नेक्स्ट इज, अब क्या होगा कि आर्टिकल 2 तरीके के होते हैं बच्चा। आर्टिकल में क्या क्या चीजें होंगी? कोई भी अगर टॉपिक है तो या तो उसके कॉज और इफेक्ट होंगे, या तो उसका कोई ना कोई कॉज होगा या और इफेक्ट होगा, आई मीन कॉज और इफेक्ट, या फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगे। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो हो नहीं सकता कि नहीं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, पडरौना में जो हमारा एकदम गोवा बन जाएगा, हम उसमें तैरेंगे, ये एडवांटेज है? नहीं। ग्लोबल वार्मिंग के कॉज और इफेक्ट होंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या है, उसका प्रभाव हमारी लाइफ पे कैसा होगा, ये हमें बताना है। टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस टॉपिक के कॉज और इफेक्ट होंगे या एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब स्वच्छ भारत का क्या होगा, आप बताइए। स्वच्छ भारत का क्या हो सकता है, ये आपको डिसाइड कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं।
इज दैट क्लियर? वेरी गुड। किसी भी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखेंगे। जैसे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत का एडवांटेज है भारत स्वच्छ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हर तरफ अगर गंदगी होगी, डिसएडवांटेज गंदगी होगी। जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ जाते हैं, व्हीकल्स इतनी ज्यादा है कि पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, गाड़ियों को ऑड इवन फॉर्मूले पे चलाना पड़ता है। ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज क्या क्या है भाई, बताना पड़ेगा हमें कि इंडिया क्लीन होगा तो हम कैसे रहेंगे। जैसे कोविड के टाइम पे आई नो कि हम उस समय घरों में थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सराउंडिंग्स बहुत क्लीन हो गई। तो हमें कॉज और इफेक्ट समझना होगा कि टॉपिक का कॉज है और इफेक्ट है, या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और उसके बाद हमें लिखना शुरू कर देना है। हमें बॉडी में फटाफट लिखना है, हमें ये सारी चीजें बॉडी में लिखनी है। ये कॉज इफेक्ट या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज बॉडी में ही डिफाइन कर देना है कि उसके कॉज क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ती है। अभी सी बात है, व्हीकल्स वगैरह इतने ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह इतनी स्टैब्लिश हो चुकी है, उनसे निकलने वाले स्मोक्स, धुएं वगैरह, नॉइज पोल्यूशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत हद तक एक एलियन प्लैनेट बना रही है, हमारे प्लैनेट की तबीयत बिगाड़ रही है। उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा हमारी लाइफ पे? कहीं ना कहीं एक एवरेज एज जो है इंसानों की, ह्यूमंस की, वो कम होती जा रही है। इट हैज बीन रिड्यूस्ड। पहले लोग 90, 100, 110 सालों तक जीते थे, 120 सालों तक जीते थे, और आज 50-60 इयर्स लोग जाते जाते शिकार हो जा रहे हैं। हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगे। बहुत सारी चीजें हैं वो उसके इफेक्ट और कॉज में आ जाएंगे, यानी कि आप कॉज और इफेक्ट बताएंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएंगे उसकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां पे आपको अपने ग्रामर का इस्तेमाल करना है। एंड देन एट लास्ट कंक्लूजन, एग्जैक्टली फाइनल स्टेज पे आएगा कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में रेमेडी लिखेंगे, यानी उसके उपाय लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, स्वच्छ भारत को स्वच्छ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें अगर हमें भारत को स्वच्छ बनाना है। हर इंसान को कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे आना पड़ेगा लाइफ में, ताकि हम अपने देश को स्वच्छ बना सके और स्वस्थ बना सके। दीज आर द स्टेप्स जो हमें लेने हैं। सो कंक्लूजन में वी हैव टू मेंशन द ओवरऑल कंक्लूजन दैट व्हाट वी शुड डू। सजेशन क्या होगा? व्हाट वी हैव टू डू, we have to make our surroundings clean, we have to use less vehicles, पेट्रोलिंग करनी हुई कहीं ना कहीं। एक जगह पे अगर 10 लोग जा रहे हैं तो 10 व्हीकल लेकर के जा रहे हैं, नहीं, एक ही जगह पे जाना है तो हम ऐसा कुछ करें कि व्हीकल्स भी कम यूज करें और सब अपने मंजिल पे चले जाए। 10 लोगों को जाना है, 5 बाइक्स का यूज करें, एक पे 2 लोग जा सकते हैं। यानी कि रेमेडीज या फिर सजेशन हमें देने होंगे ओवरऑल। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, कि हम कभी भी आर्टिकल राइटिंग में इंट्रोडक्शन देंगे, पहले बताएंगे। और इंट्रोडक्शन कैसे शुरुआत होगी आर्टिकल राइटिंग की? एक प्रॉपर कोटेशन के साथ, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और उसके बाद आपको सीधा शुरू कर देना है। उसके इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताने के बाद उसके कॉज और इफेक्ट या फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे, और फिर आ जाता है हमारा लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट जो कि इसका सेकंड पार्ट है, आर्टिकल राइटिंग के साथ साथ एक आता है रिपोर्ट राइटिंग। दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं। अब जान लेते हैं कि रिपोर्ट एक्शन में क्या होता है। सो रिपोर्ट यानी कि किसी भी मैटर पे, इश्यूज पे जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस करा है उसको ओवरऑल सम अप करना और फिर रिपोर्ट तैयार करके प्रेजेंट करना, वही हमारा रिपोर्ट है। अब रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, तो रिपोर्ट में देख लीजिए सबसे पहले प्रॉपर फॉर्मेट। प्रॉपर फॉर्मेट है हमारा। प्रॉपर फॉर्मेट के बाद इसे हमें एक प्रॉपर पैराग्राफ वाइज लिखना होता है। फॉर्मेट फॉलो करना है, प्रॉपर पैराग्राफ वाइज लिखना है, डिफरेंट वोकैब्स का यूज करना है, वोकैबुलरीज का यूज करना है, अलग अलग नए नए वोकैब्स का यूज करना है। पैसिव वॉइस में लिखे जाते हैं मोस्टली। सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में ज्यादा पाई जाती है रिपोर्ट राइटिंग में। और उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन की रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि जो चीजें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमने देख लिया है, उन्हीं चीजों को हमें रिप्रेजेंट करना है। और जब हम बीती हुई चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ऑलरेडी पास्ट टेंस में होगी। Am I clear everybody? बिल्कुल क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन इज हमें करना क्या है रिपोर्ट लिखने के लिए। रिपोर्ट लिखने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ 5 W's। 5 W's के आंसर फाइंड आउट करना है। पूरा रिपोर्ट यूं चुटकियों में सॉल्व होगा। 5
W's के आंसर फाइंड आउट करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हुआ। कैसे? रिपोर्ट में आपको फाइंड आउट करना है कि जो दी गई चीज है वो क्या है। आई मीन कि किस चीज के बारे में क्या हुआ है भाई। सपोज एक रोड एक्सीडेंट हो गया, उस पे आपको रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोल दिया गया। आपने देखा गया कि कटुइया मोड़ पे एक रोड एक्सीडेंट हुआ, एक बस और कार की टक्कर हो गई जिसमें 2 लोगों की डेथ हो गई, 3 लोग इंजर्ड हो गए सीरियसली। कहा गया कि आपको रिपोर्ट तैयार करिए। तो आप रिपोर्ट में सबसे पहले क्या बताओगे? क्या हुआ है? रोड एक्सीडेंट हुआ है। एग्जैक्टली इन्हीं 5 W's के आंसर फाइंड आउट करिए, आपका रिपोर्ट तैयार। क्या हुआ? रोड एक्सीडेंट हुआ। कब हुआ? कल सुबह 5 बजे हुआ। एग्जैक्टली टाइम, वेयर, यानी कि कहां पे हुआ? कटुइया मोड़ पटौना में। एग्जैक्टली यानी कि आपको प्लेस बताना है कि कहां पे हुआ है, इससे हमें पता चल जाएगा। कौन कौन थे? 5 people were there in the car, जिसमें से 2 लोगों की डेथ हो जाती है, 3 are seriously injured and were hospitalized। 2 लोगों की डेथ, 3 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया लोकल्स की हेल्प के थ्रू। कैसे हुआ? The car rammed into the bus। जोर से आती हुई कार सीधे दंदनाते हुए बस में घुस गई, एक्सीडेंट हो गया। ये है हमारे 5 W's के आंसर, और इनका आंसर निकाल दीजिए, आपका पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार हो जाएगा। मेरी गारंटी है इन 5 W's के आंसर फाइंड आउट करो, 5 नंबर आपके। नेक्स्ट, रिपोर्ट होते कितने टाइप के हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट और दूसरा होता है मैगजीन रिपोर्ट। न्यूज़पेपर रिपोर्ट और मैगजीन रिपोर्ट दोनों तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। हम पहले बात करते हैं मैगजीन रिपोर्ट के बारे में। कुछ कॉमन लाइंस आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू, कुछ कॉमन लाइंस, इन लाइंस को फॉलो करो, पूरा मैगजीन रिपोर्ट आपका। क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट। पहले आपको लिखना होता है हेडिंग, एक प्रॉपर टाइटल देना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप हेडिंग और टाइटल दीजिए, और जो पूछा जाएगा कि किसने लिखना है, तो अमित कौन है? एडिटर है उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के, आई मीन मैगजीन की, या जो भी डेजिग्नेशन बोला जाएगा आपकी बुक में क्वेश्चन में, वो लिखना है बाय अमित, एंड डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट, किस पोस्ट पे। एज अ लिटरेरी इंचार्ज आपको बोला गया आप एक अपने मैगजीन के लिए, स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट तैयार करिए, तो आपने वो कर लिया। स्कूल मैगजीन है, तो स्कूल मैगजीन में क्या होगा? स्कूल में होने वाले इवेंट्स के बारे में आपको लिखना होगा, एग्जैक्टली वही लिखना होता है। अब देखो ये सारी चीजें जो लिखी है मैंने, वो सारी कॉमन लाइंस है, आप बस फॉलो करते जाइए, नंबर आपके। इवेंट क्या हुआ? सपोज स्कूल में आपके एनुअल डे फंक्शन हुआ, तो आप लिखेंगे एनुअल डे फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड, एनुअल एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड। So, annual day function was organized. इसके साथ साथ sports activities were organized, debate competition was organized, singing competition was organized, annual exhibition was organized by के बाद अपने इंस्टीट्यूशन का नाम मेंशन कर दीजिए, GDS इंटरनेशनल स्कूल, एट प्लेस पटौना, डेट मेंशन कर दीजिए, किस डेट को हुआ था। ऑब्वियसली बात है पास्ट में हुआ था, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उसका डेट मेंशन करेंगे। Everyone participated joyfully, ये सारी कॉमन लाइन है। सब लोग एकदम मजे में खुश होकर के सबने पार्टिसिपेट करा था, मजा आ गया एकदम से। इन द इवनिंग उसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग कर दीजिए, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, किसने क्या क्या रोल प्ले करा था, वो सारी चीजें डिटेलिंग कर दीजिए। डिटेलिंग कर लोगे आप, बिल्कुल कर लोगे, बड़े आसानी से कर लोगे। क्या क्या हुआ था? इतने दिनों से प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी, कोरियोग्राफर्स वगैरह आए थे, सब पूरा माहौल स्कूल का बदला हुआ था। उसके बाद वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स, लाइक अब अलग अलग किस्म के प्रोग्राम परफॉर्म किए गए थे। लाइक भरतनाट्यम परफॉर्म किया गया था, बच्चों ने लेजी डांस परफॉर्म करा, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बच्चों ने बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर करा। ये सारी चीजें जो भी स्टेज पर परफॉर्म की गई थी, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स लाइक दिस डांस, शिव तांडव, लाइक एंड ऑल वर स्टेज, उन्हें स्टेज पे परफॉर्म किया गया। मिस्टर एक्स वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, जो भी आपके प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हैं उनका नाम मेंशन कर देंगे कि उन्हें एज अ चीफ गेस्ट स्कूल में बुलाया गया था। द प्रोग्राम कंक्लूडेड विद द वर्ड्स ऑफ अप्रिशिएशन बाय मिस्टर डैश, और हमारे चीफ गेस्ट ने बड़ी अच्छी बातें बोली स्टूडेंट्स के बारे में, बड़ी तारीफ करी उन्होंने तो ये भी बोला, ही शी आल्सो एक्सप्रेस्ड हिज हर होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन द फ्यूचर।
और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि इन द फ्यूचर वो ऐसे प्रोग्राम्स उन्हें देखने को मिलते रहेंगे और उन्हें बार बार बुलाया जाता रहेगा। वो बच्चों का मनोबल, उत्साह, एडमिरेशन को करते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये रहा हमारा अभी तक मैगजीन रिपोर्ट। इन शॉर्ट, आप एक रात पहले पढ़ रहे हो और 5 नंबर आपके हो जाते हैं। सोचो, एक मिरेकल होने वाला है। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट राइटिंग न्यूज़पेपर में। अगर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ जाता है कि न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट राइटिंग लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? वही सेम पैटर्न। फर्स्ट यू हैव टू फॉलो हेडिंग या फिर टाइटल बाय, जिसका नाम होगा योर अनुज, अनुजा, जो भी नाम है वो नाम मेंशन करेंगे, डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे और न्यूज़पेपर का नाम। सपोज अनुज है और हिंदुस्तान टाइम्स के वो एडिटर है, तो हो जाएगा बाय अनुज द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स। उसके बाद आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके ठीक नीचे आपको मेंशन करना है प्लेस। कहां गया भाई? तो जाहिर सी बात है, पटोना के हैं, गोरखपुर के हैं, लिखे कहां गए? जो भी प्लेस होगा वो प्लेस लिख देंगे। करंट डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या बताना है? जनरल ओवरव्यू। जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट की जनरल ओवरव्यू आपको देंगे कि वो रिपोर्ट एक्चुअली में क्या है, किस बारे में है। जैसे आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा होगा, कल शाम को बस और कार की जोरदार टक्कर में 4 घायल 3 मरे। ऐसे सारे बहुत सारे आपने सुना होगा। बड़े ही मजेदार किस्म के हेडिंग्स तैयार किए जाते हैं। एग्जैक्टली आपको जनरल ओवरव्यू देना है। अब देखिए शुरू कैसे करते हैं। जनरल ओवरव्यू देने के बाद पैराग्राफ चेंज होता है और उसके बाद लिखा जाता है कि 4 पीपल वर किल्ड। चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि न्यूज़पेपर है, कल एक एक्सीडेंट हो गया, कटकुइया मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट का जनरल ओवरव्यू आपने दे दिया। अब उसमें आप बता रहे हो कि 4 पीपल वर किल्ड एंड एटलीस्ट 2 सीरियसली इंजर्ड। 4 लोगों की बेचारी डेथ हो गई एक्सीडेंट में और 2 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए। कब? व्हेन अ कार रैम इनटू अ बस, जब एक तेज रफ्तार कार सीधा जाके बस में घुस गई। ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर सका अपनी स्पीडिंग और वो बस में सीधा जाकर के डायरेक्ट कार घुस गई, जिसमें 4 लोगों की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट एंड 2 वर सीरियसली इंजर्ड। कहां पे हुआ था? प्लेस बताना है। यहां पे मैंने लिख रखा है प्लेस। ये आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिल कर लेना है। फिर टाइम कब हुआ था, वही 5 W's के आंसर। व्हेन, व्हाट, क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ। कब हुआ? कल शाम को हुआ। कहां पे हुआ यानी कि वेन्यू, टाइम सब बताएंगे। द इंजर्ड वर इमीडिएटली टेकन टू द नियर बाय हॉस्पिटल। और जब चूंकि जो 2 लोग बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड थे, वो लोकल्स की हेल्प से उन्हें क्या कर दिया गया? हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। Where they succumbed to death. Succumbed to death. ये जो सेंटेंस है, I mean phrase है, ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई मौत का शिकार हो जाए। यहाँ तक कि succumb to injury भी होता है ये वर्ड। मौत का शिकार हो गए, घायल हो गए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। So 2 लोग इतने सीरियसली इंजर्ड थे जहां पे हॉस्पिटल में उन बेचारों की भी डेथ हो जाती है। The police have registered a case against the dash. पुलिस ने विक्टिम के खिलाफ, I mean कल्प्रिट के खिलाफ क्या कर रखा है? केस दायर कर रखी है। The inspector dash slash eyewitness said. अब चूंकि इंस्पेक्टर या फिर आई विटनेस ने, पुलिस ने या फिर आई विटनेस का मतलब जो वो मौके पे मौजूद थे जब एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने बताया। क्या क्या बताया वो आपको मेंशन कर देना है कि किस तरीके से the car was coming so speedily and it was 5 o'clock in the morning, जब बहुत ज्यादा फॉग थी और वो सीधे डायरेक्टली कहां चली गई? सीधे जाकर के बस में घुस गई। द स्पीडिंग कार rammed into the bus. The driver could not control his speed. अपने कहीं ना कहीं कार की स्पीड को कंट्रोल नहीं कर पाया। He could not brake the car. बहुत सारे रीजंस आप जो है वहां पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल, अगर देखा जाए एक तरीके से ओवरऑल आपका ये है रिपोर्ट राइटिंग। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन टैकल दीज क्वेश्चंस, जहां पे आप आर्टिकल, रिपोर्ट, जॉब एप्लीकेशन तीनों के तीनों टॉपिक मैंने आपके कवर कर दिए हैं। 1 नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन पढ़िए, वीडियो देखिए और 5 नंबर अपने बना लीजिए। थैंक यू गाइस। आई होप कि ये सारी की सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी और हमने टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चन टैकल करे हैं विद इन 3 डेज, जिनमें 4 मार्क्स के नोटिस राइटिंग थे, 4 मार्क्स का इन्विटेशन एंड रिप्लाई था, 5 मार्क्स के आपके जॉब एप्लीकेशन विद बायोडेटा थे एंड
5 मार्क्स का रिपोर्ट और आर्टिकल का। पढ़ के जाइए। ऑल द बेस्ट एंड क्रॉक इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू गाइस।